भाइयों, इसको बोलते हैं ताल वैली। इतनी सुंदर वैली है, बरसात में यहाँ का सौंदर्य बिल्कुल अनुपम होता है। और हमारा घर है उधर सामने उस पहाड़ी के नीचे। वहाँ से जा रहा हूँ 3 किलोमीटर पैदल, नदी का रास्ता। सुंदर, आहा देखो, तरसते हैं लोग ऐसी घाटियों में, वो भी अकेले, जहाँ आपको इंसान न दिखे। हाँ, दिखने का ज़रूर रहता है, कोई जंगली जानवर दिख जाए, लेकिन इंसान कोई इक्का दुक्का ही दिखेगा। लेकिन जो भूमाफिया होते हैं ना, इस सुंदर घाटी पे उनकी नज़र पड़ चुकी है और वो धीरे धीरे यहाँ की गरीब जनता से उनकी ज़मीनें हथियाते जा रहे हैं। ये देखिए कितना सुंदर। जब हम बचपन में बोलते थे कि हमें वहाँ जाना है, अकेले जाना है, तो हमें डराते थे, भूत चिपक जाएगा तुम पे, मत जाओ अकेले। तो उसका कारण ये होता था कि जंगली जानवरों का डर रहता था और माँ बाप को लगता था कि भाई बच्चे अकेले जाएंगे, कोई जंगली जानवर उठा के ना ले जाए, इसलिए वो ऐसे बोलते थे। नदी में नहाने के लिए हम आते थे तो घर वालों को बिना बताए आते थे, जब हम मुश्किल से 7-8 साल के थे या 10 साल के थे। घर वालों से चोरी छुपे आते थे हम और यहाँ नदी में नहाते थे। हम यहाँ वो बना लेते थे नदी में तालाब सा, उसमें तैरना सीखते थे। अब घर वाले बोलते थे नदी में नहीं नहाना। क्यों नहीं नहाना भाई? कह रहे भूत चिपक जाएगा। अब वो भूत का कारण नहीं था, होता ये था कि नदियों में कई बार सांप होते हैं, तो सांप किसी को काट न ले, इस चक्कर में बोलते थे नदी में नहीं नहाना है। या कई दफ़े नहा रहे हैं हम, अचानक ऊपर बारिश हो जाए और अचानक तेज़ नदी आ जाए, इस वजह से वो लोग मना करते थे। लेकिन अब बच्चों की आदत होती है कारण पूछना। जब हम कारण पूछते थे तो एक ही होता था, भूत चिपक जाएगा। क्योंकि बच्चों को भूत के नाम से डराना बड़ा आसान है और हम डरते भी थे। हमें और किसी चीज़ से डर नहीं लगता था। बाघ को तो आमने सामने 4 फीट की दूरी से आमना सामना कर रखा हमने, लेकिन डरते थे बस उसी से। कहीं बंदर ने एक पत्थर भी फेंक दिया, जैसे हम जंगल चले जाते थे घनी झाड़ियों में। आप मेरी वीडियो में लोड करूँगा, उसको देखना, कितनी घनी झाड़ियाँ। और वहाँ हम बचपन में, जब हम 5 से 8 साल के थे, बच्चे वहाँ चले जाते थे हम खेलते खेलते। यही थी बस पहाड़ों की ज़िंदगी। आज हमारे दो के चक्कर में पहाड़ वीरान हो चुके हैं, जबकि पहाड़ों की पहले अर्थव्यवस्था अपने आप में बहुत मजबूत थी। सिर्फ नमक, गुड़ और सूती कपड़े, यही चीज़ हम खरीदते थे, मुझे याद है। बाकी जो भी चीज़ें हैं, और ये भी खरीदते नहीं थे हम, बदले में सामान देते थे। जैसे हमारे यहाँ चौलाई होती थी और कद्दूओं की खेती होती थी बहुत ज़्यादा, और एक जिससे कुट्टू उसको देते थे, बदले में गुड़ नमक ले लेते थे। कपड़े लेने दादाजी साल में एक बार जाते थे कनखल, और पूरा वो थान लाते थे, सब के लिए थान, एक ही थान पहन के सब जाते थे, जहाँ भी जाना होता था एक ही कपड़े। ये देखिए, ये अनछुई घाटियाँ हैं। 20, 30, 50 साल पहले कभी इन घाटियों में कोई आदमी गया होगा, अब कोई नहीं जाता। ये सड़क है, लेकिन ये चलेगी अक्टूबर से लेके जून तक, क्योंकि बरसात में ये अस्थाई सड़क है। बरसात में सड़क टूट जाती है नदी की वजह से, तो यहाँ से 1 किलोमीटर नीचे तक गाड़ी आ रही है।
ये भूस्खलन है भयंकर। और ये भूस्खलन तो है यहाँ पे सबसे बड़ा है जो जंगली काकड़ होते हैं या जंगली बकरियाँ होती हैं, वो बाघ से बचने के लिए बिल्कुल ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ बाघ न पहुँच सके। पिछली बार जब हम जा रहे थे तो एक सामने एक जंगली बकरी बिल्कुल बीच चट्टान पे खड़ी थी और बाघ ऊपर खड़ा था उसको मारने के लिए। ये है। अब ये देखो, बिल्कुल अकेले, कोई नहीं है, झाड़ियाँ हैं। सबसे ज़्यादा मैं बार बार बोलता हूँ यहाँ हमें सबसे ज़्यादा बाघ का ही डर लगता है और कोई नहीं। हाँ, बचपन में हमने उसके साथ बहुत लुका छिपी खेली है, लेकिन अब थोड़ा डर लगता है क्योंकि आए दिन गढ़वाल या कुमाऊँ की पहाड़ियों में घटनाएं होती रहती हैं कि बाघ ने बच्चे को उठा लिया, बड़े को उठा लिया। बहुत मतलब रोज़ की ये खबर है, रोज़ की घटनाएं होती हैं। ये मज़ा भी आता है अपने बचपन, जब हम अकेले जा रहे हैं ना, अपने बचपन की यादें ताज़ा होती हैं। बिल्कुल अकेले। परसों में आया था, रात को हम घर में पहुंचे थे, 2 आदमी थे हम। कल कोई गांव में सर्वे वाले आए थे, क्योंकि गांव में कोई रहता नहीं है इसलिए देहरादून से मुझे आना पड़ा, साथ में किसी और को लेके आया ताकि सर्वे वालों को हम पानी के स्रोत दिखा सकें। और हम लोग, अब भाई वहीं रह रहा है, ताऊ जी का लड़का, मैं जा रहा हूँ। एक ये भी अच्छी घाटियाँ हैं। मेरे ख्याल से वीडियो लंबी होगी इसलिए वीडियो बंद करता हूँ। 1 किलोमीटर की यहाँ से दूरी है। और यहाँ जब चलते हैं ना, हल्ला करते करते चलना पड़ता है, ज़ोर ज़ोर से बोलते हुए, ताकि अगर कोई जंगली जानवर है तो रास्ते से हट जाए। चलो जी, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।